हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज द क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस, देन व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो देखो, इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ में आएगी तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए समझते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ द वेक्टर ए, तो मान लेते हैं ये कोई मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है। अब मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो सबसे पहले बी वेक्टर के अलोंग निकालना है। तो मान लेते हैं ये मेरा कोई बी वेक्टर है, ठीक है, दिस इज माय बी वेक्टर। और बी का जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको मैं ये डॉट से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी। तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ए का कंपोनेंट लेना है। अब मान लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए का कंपोनेंट ए1 आया और बी के परपेंडिकुलर के कॉरेस्पॉन्डिंग ए2 आया। तो यहां से ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट ए1 प्लस ए2। ठीक है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसको थोड़ा और अगर आपको सिंप्लीफाई के समझना हो तो चलो अब इसको एक्स वाई प्लेन में समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमने एक्स वाई प्लेन बनाया। अब थोड़ी देर के लिए जो ये आपका पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लेते हैं आप वेक्टर बी, इसको मान लीजिए वेक्टर बी। और ये इसको, ये जो ये गिवन है यहाँ पे, मैं इस पे गोल गोल वाला जैक बना देता हूं, ये है बी का परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके बीच में कोई एक वेक्टर गिवन था, तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूं। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर गिवन था और इस वेक्टर था, ये था आई प्लस टू जे, ये वेक्टर था। अब अगर देखो मैं b के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको निकालता हूं, b के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कंपोनेंट निकालता हूं, यानी कि एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये 1 आएगा। और इसी तरह से अगर मैं b के परपेंडिकुलर यानी कि y एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कंपोनेंट निकालना चाहूं तो ये 2 आएगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहां से इस वेक्टर a को लिखना हो तो मैं यही तो लिखूंगा ना, 1i प्लस 2j, यही लिखूंगा ना। बस यही था। यहाँ पे उसने एक्स वाई प्लेन ना देके आपको थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया जब उसने बोला अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि बी। एक तो देखो, इसको अगर आप तोड़ के पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ सकते हो, इफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वेक्टर बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली लिया। तो पहले हमने बी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिया, अलोंग द बी लिया, और फिर अलोंग द बी परपेंडिकुलर लिया। तो इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग लिया। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। तो बस यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यानी कि जो मेरा ए वेक्टर है वो क्या है, नथिंग बट 16/3। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 48/11 आयोटा प्लस 16/11 जे माइनस 16/11 के, ये तो हुआ मेरा A1। अब A2 को चलिए मैं अलग उससे डिनोट कर देता हूं, प्लस A2 हो जाएगा मेरा -4/11 आयोटा। अच्छा, इसको यहां से मिटा दें, चलो नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो A1 प्लस A2, तो A2 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो A1 प्लस A2, ठीक है। तो A2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो A2 कितना है, -4/11 आयोटा माइनस 5/11 जे कैप, सॉरी नॉट आयोटा, इट्स आई कैप, सॉरी नॉट आई आयोटा, इस माइनस का 17/11 के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ से ए वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कंपोनेंट को ऐड कर दो, तो 48 माइनस 4, तो 44/11, तो यानी कि 4 आई कैप, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 16 माइनस 5, तो 11, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका प्लस का 1, तो यानी कि जे कैप। यहाँ से -16 -11, तो ये जाएगा -33/3, तो माइनस का 3 के कैप। ठीक है, अब यही आपको ए किसके इक्वल गिवन था, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के कैप, दिस इज इक्वल टू 4i प्लस जे माइनस का 3k कैप। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3 कंपैरिजन से, बीटा की वैल्यू आ गई 1 और गामा की वैल्यू आ गई -3। फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 प्लस 9, सॉरी अल्फा की वैल्यू 4 है, सॉरी अल्फा की वैल्यू 4 है, तो हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया 16, तो जगह 16 और 10 यानी कि 26, तो 26 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन 1 26 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.